शांति कैसे मिलेगी, शांति कैसे मिलेगी, तो हमें लगता है कि ये काम कर लेते हैं ये वाला बस, और ये काम करेंगे उसके बाद में शांति मिल जाएगी। शराब पीने की इच्छा हो रही है, शराब पीनी है, ये वाले व्यंजन खाने हैं तो खाने हैं, बफे सिस्टम में जाना है तो वो खाना है, गाजर का हलवा है खाना है, कोई भी उदाहरण हो सकता है, चाहे खाने का, पीने का, पहनने का, देखने का, कोई भी वस्तु हो, मतलब विषय जो भी विषय है, तो ये वाला जो काम कर लेंगे ना, बस इसके बाद शांति है। तो घर हम बना रहे हैं, ये वाला घर इतने माले का बन जाता है तो बहुत शांति मिलेगी हमको, ऐसा ही लगता है ना हमको। लगता है पर मिलती नहीं। पर मिलती नहीं है। बना के देखो ना, जो काम कर रहे हैं वो हो जाता है, और होने के बाद में पता चलता है कि इसमें कुछ भी नहीं है। नहीं, अब तक काफी इच्छा पूरी हुई है अपनी, पर अभी शांति नहीं मिली है। अभी तक नहीं मिली है। इतनी इच्छाएं बचपन से लेके आज तक, इच्छाएं तो चली आ रही हैं और इच्छाओं के सहारे हम जी रहे हैं, लेकिन ये लगता है कि ये होकर के कृतकृत्यता हो जाएगी, जो चाहिए था, जो जीवन का उद्देश्य था वो पूरा हो जाएगा, हो जाता है कृतकृत्यता। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ हमें उपलब्ध होनी थी वो हो गई, तो कृतकृत्यता हो जाएगी, धन्य हो जाएंगे हम, और जीवन धन्य हो गया। लेकिन जैसे ही वो चीज़ हमें प्राप्त होती है तो उसकी सच्चाई हमारे सामने आती है, पता चलता है कि उसमें कुछ भी नहीं है। आप कितनी महंगी से महंगी गाड़ी में बैठ लो, ठीक है, 10 दिन उसमें घूमोगे और 10 दिन के बाद में वो डब्बा लगने लगती है, और बड़ी अच्छी, और बड़ी वाली, है ना। जैसे अभी कोई अपने पास गाड़ी नहीं है तो बोलेरो ही हो, तो बोलेरो होगी तो ठीक होगा, लेकिन बोलेरो में बैठोगे और 10 दिन बैठोगे तो बगल से कोई स्कॉर्पियो झन्न से निकल के जाएगी ना, तो अरे असली मजे तो इनके हैं यार, इसमें बोलेरो में क्या रखा है। तो बस अब भूख जो है ना, भूख वो स्कॉर्पियो की बन जाएगी ना, स्कॉर्पियो ही चाहिए अब तो, फिर सफारी चाहिए, जो भी है वो आगे बढ़ती जाती है। तो हमें लगता है इसमें मिलेगी, लेकिन वो चीज़ जैसे ही हमें प्राप्त होती है वो निरर्थक हो जाती है। वो क्या है ना, अप्राप्त वस्तु के प्रति आकर्षण होता है। जब तक वो हमारे पास नहीं है तब तक लगता है ये हमारे पास होगी तो सब हो जाएगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है ना। कामनाओं का उसका कोई अंत नहीं है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं ना, इसका कोई अंत नहीं है। इन्फिनिटी शब्द जैसे कहते हैं, अनंतता, अनंत है ये संसार। जैसे मान लीजिए एक ऐसा ट्रैक है, रेलवे ट्रैक। अब रेलवे ट्रैक का तो एक सीमा है, यहीं तक जाती है। तो कोई एक जैसे ट्रैक, कोई भी सड़क ऐसी है बहुत लंबी, वो इतनी लंबी है कि उसका कोई छोर नहीं है। अब उसमें आप कितना ही दौड़ो, कितना दौड़ो, आप उसके छोर तक कभी पहुंच सकते हो? नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि छोर है ही नहीं उसका। छोर होगा तभी तो छोर पे पहुंचेंगे ना, तो छोर है ही नहीं। चलते जाओ, चलते जाओ। अब कोई कहे कि मैं इस संसार से, ब्रह्मांड से बाहर निकल जाऊंगा, इतनी तेज गति से दौड़ूंगा, तो ब्रह्मांड से बाहर कोई निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि बाहर निकलेगा वहां भी तो कुछ है। तो बाहर और अंदर क्या है? जहां तक जाओगे वहां तक ब्रह्मांड तो है ही, स्पेस तो है ही, आकाश तो है ही, तो कहाँ निकलेगा? तो एक ही समाधान है कि वो जो सांस फूल रही है दौड़ दौड़ के, अच्छा है कि रुक जाओ। तो ब्रह्मांड को दौड़ करके पार नहीं किया जा सकता, चाहे कितने ही हजारों लाखों प्रकाश वर्ष की यात्रा कर लो, चाहे कितनी ही गति से कर लो, सूर्य की जो गति है प्रकाश की उतनी ही गति से कर लो, तब भी आप बाहर नहीं जा सकते। तो बुद्धिमत्ता क्या है कि इसका त्याग कर दिया जाए, कि इसको पार किया ही नहीं जा सकता, इसका कोई और छोर नहीं है, इसलिए जहाँ हो वहाँ शांति से रहो। तो अंत में जा करके हम पछताएंगे, फिर पछताएंगे, तो अपना सारा परिश्रम ऐसे ही निरर्थक चला जाता है, ऐसे ही। तो शास्त्र में जो महर्षि कपिल ने जो लिखा है सांख्य दर्शन, इसमें एक सूत्र आता है, वो कहता है न भोगाद राग शांतिर्मुनिवत। भोग से राग शांत नहीं हो सकता है। जैसे हम सोचते हैं कि इसे भोगते रहेंगे और शांति मिलेगी, उससे तो और बढ़ेगी, उससे और बढ़ेगी। ये बहुत बढ़िया बात कही, उससे और बढ़ती है। जो कामनाओं की तृप्ति की जो भावना है कि बस ऐसे करेंगे और इससे तृप्त हो जाएंगे, तो वो क्या है ना, वो पेट्रोल का काम करती है। कोई भी कामना को हम पूर्ण करना चाहते हैं तो वो पूर्ण होगी, और वो साथ में 1000 कामनाएं लेकर के आती है। जैसे अपने को एक गाड़ी लेके आनी है, ठीक है, अब गाड़ी आ जाएगी। अब गाड़ी के साथ साथ क्या आएगा?
क्या क्या मैनेज करना है अपने को, कितने काम आएंगे साथ में? अपनी बॉडी को मैनेज करना है, बॉडी को मैनेज करना है, खर्चा उसका होना है, डीजल तेल का का होना है, गाड़ी सर्विस होनी है उसकी, मेंटेनेंस देखना है, मेंटेनेंस है उसका, गैरेज चाहिए उसके लिए गैरेज है ना, बीमा कराना पड़ेगा उसका, उसके मतलब खाज खुजली साथ में, दर्जनों तो साथ में आएंगी। तो गाड़ी के साथ साथ क्या आ रहा है, इतनी सारी बीमारियां साथ में आ रही हैं। अब ये संभालो ये संभालो, तो परिग्रह जितना करेंगे उतना संकट ही आएगा, तो मन को शांति कभी नहीं मिलेगी। तो इससे अच्छा है भाई बिना गाड़ी के ही ठीक है, उसी में आनंद है। जैसे हैं साइकिल है तो साइकिल से चल रहे हैं, और नहीं तो जैसा जैसा होगा वैसा देख लेंगे। क्योंकि जिनके पास गाड़ियां हैं ठीक है, उससे सुविधा तो मिलती ही है, गाड़ी किसी के भी पास हो तो सुविधा तो मिलेगी। लेकिन हम ये सोचते हैं ना, आजकल एक ऐसा वो बन रखा है दिमाग में लोगों के में कि जिसके पास नौकरी है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास बंगला है, मतलब कुछ दो चार चीज़ें हैं, छोरी है, लड़की है, टीवी है, मतलब कुछ भी, तो वही लोग सक्सेस हैं, है ना, वो जीवन में सफल हैं। देखो वो ये वाली गाड़ी उठा के लेके आया है, गांव में चर्चा होती है, देखो अरे उसके पास गाड़ी है। तो जिसके पास गाड़ी है वो सफल है, ऐसा हम मान रहे हैं ना, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। यदि हमें ये बात समझ में आ जाए कि सफलता का गाड़ी से कोई संबंध नहीं है, तो फिर हम उसके पीछे पागल होंगे ही नहीं। तो जिसने गाड़ी खरीद ली है उससे एक बार मिल के देखो, उसे पूछो भाई संतुष्ट हो, जीवन सुखी है? नहीं है, उसको फिर से एक नई समस्या है। तो भोगों से शांति नहीं होती है, वो और पैदा करती है, वो और पैदा करती है। हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयम एवाभिवर्धते, मनुस्मृति में ऐसे कहते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो ये सूत्र दिया जिसकी मैंने चर्चा की। तो भोग से राग शांत नहीं होगा। तो वे कह रहे हैं ना भोगाद राग शांतिर मुनिवत, मुनि की तरह भोगों से शांति नहीं मिलेगी। ये मुनि ने भोग करके देख लिया। कौन से मुनि? सौभरी मुनि। सौभरी मुनि का वर्णन आता है विष्णु पुराण में। तो सौभरी करके एक मुनि हुए, उन्होंने स्पष्ट रूप से घर वालों को बोल दिया ये जो विवाह है वो सब जंजाल है, माया है, बंधन है, प्रपंच है, मुझे इस चक्कर में नहीं फंसना है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, मुझे आत्म कल्याण करना है और मैं करूँगा साधना। तो साधना के लिए वो घर से निकल पड़े और जा करके उन्होंने जलाशय में बैठ करके 12 वर्षों तक तपस्या करी। अब सोचो जो व्यक्ति विवाह की बात से नाराज होकर के, मतलब उस घर वालों को मना करके भाग गया, तो विरक्ति इतनी तो है ही उसमें कि स्त्री से भाई दूर। नहीं तो गांव में एक कहावत है, कहते हैं ना शादी के लिए तो व्यक्ति शमशान में भी खड़ा हो जाता है। मुर्दे के भी कान में कहेंगे कि विवाह करवा दें तो वो कहेगा हाँ करवा दो, ऐसी कहावत है। तो उसको लात मार के वो चले गए, नहीं 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 ये सब नहीं भैया, ये सब बेकार है। तो उनकी स्थिति तो बहुत अच्छी थी, वैचारिक स्थिति थी। फिर जा कर के वो साधना कर रहे हैं लंबे वर्षों तक, तो वो स्थिति थी। उसके बाद में साधना से वो स्थिति भी बढ़ी उनकी, और गंभीर हुई साधना। अब ऐसे में क्या होता है कि वो जहाँ जिस जलाशय में, नदी में वो साधना कर रहे हैं, वहाँ एक परिवार रहता है मछलियों का, मत्स्य का। अब ये क्या, वो तो मछली है, जलाशय, उसमें तो बहुत सारे परिवार रहते हैं। तो उसमें क्या है, कोई किसी को स्पर्श कर रहा है, अब कोई अपने बच्चे से प्यार कर रहा है, कोई किसी को सहला रहा है, कोई किसी को खुजा रहा है, कोई किसी के लिए दाना ला रहा है, वो सब परिवार का सुख देख रहे हैं। तो उसको देख करके वासना जागृत हुई उनके अंदर। तो मुनि सोचते हैं अरे जीवन का असली आनंद तो ये लोग ले रहे हैं, मछली है, इनका परिवार है, देखो इनका गृहस्थ है, पति है, पत्नी है, परिवार है, बच्चे हैं, है ना, शरीर का भी सुख ले रहे हैं, मन का भी ले रहे हैं, और हम बैठे हैं आलती पालती मार के हैं ऐसे ही। तो दूसरे को देख करके उनकी इच्छा होगी सुख भोगने की। तो उन्होंने क्या कहा ना, छोड़ते हैं ये तो सब, तपस्या का मार्ग छोड़ो, अब सुख ही भोगेंगे, शारीरिक सुख भोगेंगे। तो वे वहाँ से उठ करके और चल दिए सम्राट मानधाता के पास। अब मानधाता के पास जैसे ही पहुँचते हैं तो उनके दरवाजे पर जा कर के वे कहते हैं राजन मुझे आप अपनी एक कन्या दान दीजिए। तो अब एक मतलब बूढ़ा व्यक्ति जाकर के विवाह के लिए कहे कि मुझे विवाह करना है, तो लोगों का माथा तो खटके गई। तो सम्राट ने कहा इनका दिमाग सटिया गया है, क्या है, साधना करते करते
का दिमाग खराब हो गया है क्या, इतने बूढ़े हो गए और अभी विवाह करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या है, ये बात उनसे नहीं कही, क्योंकि ये वानी ब्राह्मण है, तपस्वी हैं, शाप दे देंगे तो पता नहीं क्या राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आपसे विवाह अगर कोई मेरी पुत्री करना चाहती है तो आप अंतःपुर में चले जाइए, अंदर प्रवेश करिए, और वहाँ आपको जो भी मेरी पुत्री आपको चुन लेगी उसको, उसके साथ आप विवाह कर लेना, पाणी ग्रहण करा देंगे, ले जाना मेरी किसी भी कन्या को। तो उन्होंने कहा ठीक है वो मेरा मैटर है, कौन क्या देखेगा, कौन मेरे को पसंद करेगा, एक बार मुझे एंट्री दिला दो, प्रवेश करा दो अपने उसमें अंतःपुर में। तो वे चले जाते हैं अंदर। उनके पास ना सिद्धियां थी कुछ ऐसी कहते हैं, तो उन्होंने अपने शरीर को युवावस्था में ढाल लिया, पूरा युवक हो गए वो बूढ़े में से, शरीर उन्होंने ठीक ठाक कर लिया अपना किसी भी सिद्धि से। उनकी 50 कन्याएं थीं, 50 कन्याओं को पसंद आ गए, अच्छा इनको भेजा है हमारे लिए। तो उनमें आपस में क्लेश होने लगा, आपस में सब बहनें लड़ने लगी, नहीं ये युवक तो मेरा है, ये युवक तो मेरा है ना। तो आसक्ति किसी पे छाती है ना तो सब कहते हैं कि ये वस्तु मेरी है। तो उन्होंने कहा ना ये पति तो मेरे लिए है, ये और किसी के लिए नहीं, ये मेरे पति हैं। तो बहुत झंझट हो गई। तो मुनि भूखे थे, प्यासे थे, मतलब कामना वासना उनकी बड़ी प्रचंड अग्नि में जल रहे थे, वासना की। वो सब देख के गए थे। तो अब उन्होंने कभी अनुभूत विषय तो था नहीं उनका, तो उन्होंने कहा भोगना तो है ही। तो उन्होंने कहा क्यों झगड़ रहे हो, सबके साथ विवाह कर लूँगा। 50 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। अच्छा। हाँ, 50 के साथ विवाह कर लिया और 50 को लेके चले गए। और विश्वकर्मा को आदेश दिया भाई महल बनाओ, तो 50 महल बनाए उनके लिए, और 50 के साथ सुख सुविधाएं, पूरा जो भी क्रियाकलाप गृहस्थ के होते हैं वो सारा उपभोग कर रहे हैं, पूरा आनंद कर रहे हैं उनके साथ में। फिर उनके पुत्र हुए, फिर उनके प्रपौत्र हुए, नहीं नाती पंती है ना, वो सब पूरी प्रक्रिया चल रही है। और उनकी इच्छाएं शांत नहीं हो रही हैं। देखा तो उसमें से और दुख मिला उनको। वो कह रहे थे नदी के तीर पर मैं बैठा रहता था, तपस्या करता था, बड़ी शांति थी। अभी ये वाली रानी का ये, अभी ये वाली रानी का वो, और पुत्रों का अपना झगड़ा चलता है, और उनके बच्चे होंगे उनका ये झगड़ा होगा। तो वो क्या मन ही मन अब उनका चिंतन चलने लगा। वो कह रहे थे कि भाई ये तो बहुत जंजाल है, मैं तो सुख के लिए ये सब छोड़ कर के आया, इसमें तो और दुख मिल रहा है, कामनाएं और बढ़ गई। तो बड़ी झंझट हो गई उनको। तो फिर उन्होंने क्या किया, सब त्याग दिया और स्त्रियों को लेकर के वानप्रस्थ आश्रम जैसे होता है, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के बाद संन्यास। तो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया उन्होंने, और वो वन में चले गए सारा महल महल छोड़ करके। फिर वहाँ उन्होंने तपस्या की, फिर बहुत तपस्या करी, उसके बाद में संन्यास लिया, तब जा करके वो मुक्त हुए। तो उनका जो जीवन चरित्र जब हम देखते हैं, गहराई से हम चिंतन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कितना ही भोग लो, कामना और बढ़ेगी, कामना और बढ़ेगी, शांति मिलेगी नहीं। तो उन्होंने विवाह किस लिए किया था, शांति के लिए, शांति मिले, शांति के लिए। मिला क्या उनको, दुख ही दुख मिले, दुख मिला और अशांति मिली। तो इसीलिए कहते सौभरी मुनि की तरह शांति नहीं मिलेगी भोगने से। जैसा कि उन्होंने सोच लिया था सौभरी मुनि ने कि ऐसा कर लूंगा तो शांति मिलेगी, तो उनको नहीं मिला, उनको दुख पीड़ा संताप ही मिला। फिर से जाकर के उन्हें वही तपस्या करने लगे, वे वही तपस्या करनी पड़ी जो तपस्या वो विवाह से पूर्व कर रहे थे, जो उनको पहले से जो कर रहे थे। तो काम वही करना पड़ा। वो कहते हैं ना लौट फिर के बुद्धा भाई जोड़ी में, है ना। तो ये कहानी उनके साथ भी हुई। तो लौट फिर के और वो नदी के तट पर फिर वही साधना। तो कह रहे करना तो साधना ही था, ये तो बीच में ऐसा प्रभाव आया संस्कारों का, ये कुसंस्कार मेरे अंदर जाके एक मछली को देख करके, एक परिवार को देख के, उसके संसर्ग को देख के, बस उससे मेरी भावना जागृत हुई और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मतलब इससे हम ये बात समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति का कितना पतन हो सकता है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है ना, साधक हैं, और वे ये सोचें अपने मन में कि हम बहुत ऊंचे हो गए हैं और अब तो कोई भी संसार का कोई भी झंझावात हमें हिला नहीं सकते, कोई भी कैसा भी विषय हो उसको हमने जीत लिया है, ऐसी भावना है, तो वो मैं तो कहता हूँ वो ठीक भावना नहीं है, वो गलत है। क्योंकि कितना ही योगारूढ़ व्यक्ति क्यों ना हो, जब
संस्कार दग्ध बीज हो गए तब बात अलग है, लेकिन उससे पहले की जो स्थिति है वैराग्य तक की, वो कभी भी बिगड़ सकती है। तो देखो बैठे हैं तपधारी ऐसे योग में, और मछली को देख करके उनकी स्थिति खराब हो गई और जा करके घर बसा लिया, और इतना बड़ा घर, 50 घर बसा लिए। सामान्य व्यक्ति तो एक ही बसाएगा, 50-50 बसा लिए। तो उनका मतलब उत्थान हुआ या पतन हुआ? पता नहीं। पतन हो गया। किससे? केवल एक संगति से। मछली की संगति तो हो गई थी, परिवार देख के संगति तो हुई, वो आलम्बन मिला उनको, एक दृश्य देखा, और उसी दृश्य के वशीभूत होकर के पतन हो गया उनके जीवन का। तो सोचो, इसमें दो बातें हैं, एक तो वो तपस्वी, दूसरी बात वो मछली। ठीक है, अब इसको अपने जीवन से संबंध बना के देखो, कनेक्ट करके देखें, तो एक तो ना हम तपस्वी, हम कोई तपस्वी नहीं है ना, सामान्य व्यक्ति है। और दूसरी बात, हम कोई मछली नहीं देख रहे हैं, हम पुरुष ही देख रहे हैं, हम स्त्री देख रहे हैं। हाँ। टीवी खोलोगे तो टीवी पर, मोबाइल खोलोगे तो मोबाइल पर, सड़क पे जाओगे तो पोस्टर्स पर, है ना, सब जगह पोस्टर में भी फिल्मों के पोस्टर लगे हैं। और स्त्रियां भी आज तक ऐसे पहनावा, अब तो ऐसा हो गया है, तो एकदम नंगापन, भौंदापन जो भी कहें उसे, अश्लीलता सड़कों पे मिल जाएगी। तुम भले ही मोबाइल ना चलाओ, सड़क पे मिल जाएगी, ऐसे खोल खाल के वो सब चलती हैं, दिखाती हैं अपने आप को कि ये देखो साहब मेरे पास इतना सामान है, इतना ऐसे ऐसे अंग है मेरे, वो तो आकर्षित करती हैं, लुभाती हैं। तो दोनों ही चीजें विपरीत हैं अपनी, ना तो हम तपस्वी और ना हम मछली देख रहे हैं, हम तो अपने जैसे ही स्त्री और पुरुष देख रहे हैं, अपने ही डीएनए से मेल है ना, वो तो हमारे जैसे ही हैं। तो अपने जैसों को देख करके, अपनी जाति के लोगों को देख करके, तो हमारे अंदर वो भावना और अधिक आएगी, मछली को देख के उतनी नहीं आएगी। मछली को या किसी और को देखो तो उतनी नहीं आएगी, आती तो है लेकिन उतनी नहीं आएगी। पुरुष और स्त्री को देख लो संबंध बनाते हुए, तो एकदम अंदर से बीपी हाई हो जाएगा व्यक्ति का, ना अब तो मेरे को भी यही सब करना है। सही है। तो अपने पास तो बिगड़ने का चांस, अवसर ज्यादा है, मुनि के पास तो कम था, है ना। एक तो तपस्वी, दूसरी बात मछली, और यहाँ दोनों ही बातें विपरीत हैं, क्योंकि यहाँ तपस्वी में देखें तो यहाँ भी हम पहले से ही गिरे हुए हैं, है ना, और इधर उधर आलम्बन उस मुनि से भी बड़ा है, खतरनाक है अपने पास। सही है। तो आज हमारे लिए खतरा ज्यादा है उस मुनि से भी ज्यादा, सौभरी मुनि से। तो उनके जीवन का वो हाल हुआ एक मछली को देख करके। तो ये दिन रात जो हम देख रहे हैं ना रील्स में, भाई पता नहीं क्या क्या आ रहा है टीवी पर, और उसमें वो बहुत कुछ होता रहता है, उसमें कोई भी स्त्री किसी के साथ, पुरुष के साथ पता नहीं क्या क्या करती है, बहुत गंदा गंदा आता है। उसको देख करके हमारे जीवन का क्या हाल होगा, इस पर हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। तो साधकों को इन चीज़ों से जहाँ तक हो सके वहाँ तक बचना चाहिए, बचने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो बस उसी के पीछे भागते रहो, शांति मिलेगी नहीं। यही हाल अपना होता है, जो भी पसंद आया इसे भोगो, जो भी पसंद आया इसे भोगो, भोग भोग के शांति मिलती नहीं है। तो ये उदाहरण प्रस्तुत किया सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने कि नहीं मिलेगी शांति, जैसे उस मुनि को नहीं मिली थी ना, जैसे भोग लिया था उन्होंने, इतना सारा भोग, नहीं मिली, ऐसे ही नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। तो कैसे ही मिलेगी प्रश्न करते हैं, तो शांति मिलेगी कैसे? तो शांति मिलेगी, भोक्ता जो है वो भोक्तापन में और वस्तु में, उसमें दर्शन करे, दोष दर्शन करे, दोष देखे उसमें। अब जैसे कोई स्त्री हमें आकर्षित करती है, कोई पुरुष हमें आकर्षित करता है, तो उसमें क्या करना है? एक तो ये देखना है कि भोक्तापन, इसे भोगूंगा तो मेरे साथ होगा क्या। भोगेंगे तो पाप पुण्य बनेंगे, पाप पुण्य होगा कर्माशय बनेगा, कर्माशय बनेगा तो जन्म होगा, और जन्म होगा तो दुख होगा। जन्म शरीर है तभी तो दुख है। तो कभी किसी को कैंसर होगा, कभी किसी को कब्ज होगी, कभी किसी के हाथ पैर टूटेंगे, कभी किसी की आंख खराब होगी, कभी किसी को भूख लगेगी, कभी किसी को खाज खुजली होगी, शरीर के रोग आएंगे, सामाजिक रोग आएंगे, वे पीड़ित करेंगे, वे परेशान करेंगे। तो जीवन में कष्ट के, दुख के अतिरिक्त तो कुछ है नहीं, है ना। तो महर्षि कहते हैं कि कुत्रापि को भी सुखी न, कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है पूर्ण रूप से। थोड़ा थोड़ा सुख तो सबको मिलता है, लेकिन पूर्ण रूप से कहीं भी कोई भी सुखी नहीं है। इसीलिए ये भाव अपने अंदर रखो कि भोक्तापन में हम भोगेंगे तो हमारे साथ ऐसा ऐसा होगा, तो बार बार जरा, मृत्यु और ये सब हमें सताती रहेगी और हम पीड़ित होते रहेंगे, इसी घन चक्कर बन जाएंगे इसी में।
तो ये भाव जब हमारे अंदर आएगा तो विरक्ति होगी उससे। तो एक तो उससे विरक्ति होगी, और एक विषय दोष दर्शन, उसमें भी विषय में भी दोष का दर्शन करना है कि जो भी स्त्री या पुरुष जो हमें सुंदर लग रहा है उसकी सुंदरता को देखो, तो वो जो ऊपर से ना चढ़ाई हुई और जबरदस्ती की नकली है सुंदरता, अंदर से देखोगे। मैं अभी कुछ दिनों पहले गए थे, गुरुकुल से ही गए थे प्रवास पे, जामनगर में थे शायद कॉलेज में। तो वहाँ मैंने देखा मेडिकल कॉलेज थी, वहाँ जो हार्ट होता है ना अपना दिल, जैसे दिल कहते हैं, मेरे दिल में तू, मेरे दिल में वो, और मेरे दिल में ये अरमान, मेरे सपने, और दिल 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 आजकल सब होता ही रहता है। वहाँ उसमें एक ट्रे में पड़ा था दिल निकल के, हार्ट। उसको छूना तो छोड़ो, देखने की इच्छा नहीं हो रही थी उसके हार्ट की। मतलब इतना गंदा दिखता है वो, टेढ़ा मेढ़ा सा, बहुत बेकार सा। ऐसे ही लीवर है ना, जिस लीवर के लिए एक गाना गाते हैं ना, वो एक लीवर मेरा वोद का पुकारे, वो हनी सिंह गाता था पहले। मतलब लीवर रोज वोद का मांग रहा है पीने के लिए, तो लीवर से इतना प्यार है ना, और कभी ये खाने को कभी वो खाने को। तो लीवर को देखोगे तो बहुत गंदा लगता है। अपना लीवर निकाल के बाहर रख दिया ना तो उसे हाथ नहीं लगाओगे, नहीं लगाएंगे। हाँ, इतना गंदा है। ऐसे ही स्प्लीन होती है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें शरीर की हमने देखी भाई साहब। बहुत वो देख के तो ऐसे लगे कि अपने अंदर के जो किडनी लीवर है ना, इनको आप बहुत निकाल के बाहर फेंको। कितनी गंदगी अंदर भरी पड़ी है, और अपने शरीर के जितने भी द्वार हैं उन सब से गंदगी ही निकलती है। आँखों से सुबह सुबह उठो तो गंदगी निकलेगी, नाक से गंदगी ही निकलेगी, मुंह से गंदगी ही निकलती है, कान साफ करोगे तो उसमें गंदगी ही निकलेगी, हीरे मोती तो निकलने नहीं है ना। तो मुंह से लार और पता नहीं क्या क्या निकलता रहा है, मल द्वार से मल निकल ही रहा है, दुर्गंध आ ही रही है, मूत्र द्वार से मूत्र निकल रहा है। शरीर में ये रोम है ना, इनसे भी पसीना निकलता है, इनसे भी दुर्गंध आती है ना। पूरा शरीर इतना गंदा है, ऐसे तुम्हें सोचना है। और ये सच्चाई है गंदा। सोच, ये झूठ तो नहीं है ना? नहीं, सही ये सही है। ये ऐसे तो नहीं है, नहीं विरक्त होने के लिए झूठ सोच रहे, झूठ नहीं है, ये सच्चाई है। सच्चाई है, गंदा है। एक मवाद हो जाती है ना, फोड़ा हो जाता है, तो उसको दिखा नहीं सकते हम, किसी को छुपाते हैं। चेहरे पे घाव हो गया, किसी को दिखाते नहीं, इतना गंदा होता है। केवल एक ये ऊपर की लेयर है ना, जो ये ऊपर की परत है, त्वचा है, बस ये उस गंदगी को ढक रखी है। और इसीलिए इस पर त्वचा इसीलिए है कि अगर वो गंदगी बाहर होती तो मक्खी मच्छर और वो मांस को ऐसे ही खा जाएंगे, और व्यवहार में ही नहीं जीवन चल पाएगा। जहाँ बैठे हो वहाँ मांस ही मांस खून हो जाएगा, तो जीवन चलेगा कैसे? तो उसके लिए ये पूरी ऊपर की एक लेयर है ना, कि ये सुंदरता के लिए नहीं है उतनी, उसका मुख्य काम तो यही है ना। तो ये इस प्रकार से आपको ऐसे दोष दर्शन करना है, विषय में भी और भोक्तापन में भी। यदि आप ऐसे सोचते हैं तो शांति मिलेगी, राग से निवृत्ति होगी। अब उसको भोगने की इच्छा ही नहीं करेगी, और जब भोगने की इच्छा ही नहीं करेगी तो भोग नहीं है तो रोग नहीं है। जहाँ भोग वहाँ रोग है, तो भोग नहीं है तो रोग भी नहीं है, मस्त जियो आराम से। तो एक चीज पैदा करोगे उसके साथ हजार खाज खुजली आती हैं, वो तो आएंगी ना। तो उसमें कहते हैं ना, अर्जन का दोष होता है, अर्जन है, रक्षण है, क्षय है, संग है, हिंसा है, इस प्रकार के दोष होते हैं परिग्रह में। जैसे अर्जन है तो कैसे अर्जित करें, कैसे करें, तो पहले तो दिमाग उसी में लगाना पड़ता है, धन में। अब कोई चीज खरीदोगे तो ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगी, पहले उसके लिए हाथ पैर मारने पड़ेंगे। तो उसको पहले तो लाने में संकट है, सही, फिर उसके रक्षण में संकट है। मान लो आज अपने को कोई 2 बोरा नोट की गड्डी देके जाए आज, ठीक है, झंझट हो गई अब अपने लिए, एक नई टेंशन पैदा हो गई, ठीक है। अलमारी में रख दो, अब अलमारी के पास बैठे ही रहो पूरी रात सो नहीं पाएंगे, दिन रात सोते, मतलब सो भी नहीं पाएंगे, पता नहीं कौन सी गोली किसकी कहाँ से आएगी और लेके और सीधा ले जाएगा पूरा। तो टेंशन पैदा कर दी उसने। तो अर्जन का तो दोष था ही, रक्षण का भी है, उसकी सुरक्षा। जो गरीब होते हैं ना उनको रोटी की चिंता है, अमीरों को पूरा देखना पड़ता है, पूरा सिस्टम, कैमरे लगा रखे हैं, सिक्योरिटी गार्ड, और पता नहीं कहीं से कुछ चला ना जाए, छिपाना पड़ रहा है ना। तो रक्षण उसकी चिंता, उस पर बहुत अस्त्र शस्त्र लेकर के लोग बैठे हैं, है ना, यहाँ का पासवर्ड, वहाँ का पासवर्ड, और ये रजिस्ट्री, पता नहीं क्या क्या है। तो उसकी चिंता करनी पड़ती है। गाड़ी है तो पार्किंग में लगा दो, फिर एक ड्राइवर को वहीं रख, भाई कोई स्क्रैच ना कर जाए, गाड़ी से टच ना कर जाए, कोई ले ना जाए, तो रक्षा करने की चिंता, ठीक है। ट्रेन से जाओ तो उतर के अपन फ्री है एकदम से, अब कोई चिंता नहीं, ट्रेन की जहाँ इच्छा है वहाँ जाए। अब उसको कौन स्क्रैच करेगा, कौन क्या, अपने को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो उसकी रक्षा करने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
तो अर्जन है, रक्षण है, क्षय है, खो जाने का डर होता है। जो चीज है अब वो खो ना जाए, उसका क्षय ना हो जाए, नाश ना हो जाए, उसका विनाश ना हो जाए उसका, तो उसकी चिंता सताती है ना। पुत्र की प्राप्ति हो गई, अब उसको कोई संकट ना आ जाए तो उसकी भी तो चिंता ही है ना। कोई भी वस्तु है वो विनाश को प्राप्त ना हो जाए, उसकी चिंता ही है, तो उससे बचाना है, उसकी चिंता होती है। तो अब कोई भी वस्तु है उसमें हिंसा तो होगी ही। होगी इंसान। अब जैसे मान लो हम मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं तो इससे परेशानी तो होती है ना, रेंज आती है उसकी बहुत बेकार निकलती है टावर के पास में। और कुछ मोबाइल ऐसे ना उनमें टिन का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, तो जहाँ से टिन आता है ना वो खदानों में से, उसमें कई सारे मजदूर मर जाते हैं, हादसे हो जाते हैं उसमें, तब जा करके हमें आईफोन मिलता है ना। तो जो मोबाइल उपयोग कर रहे हैं ना उसके पीछे भी कई लोगों की जान गई है और जाती है। हम जो वर्कर है ना मशीनों में जाते रहते हैं, गिरते रहते हैं, नहीं होता क्या, होता है है ना। अपने कई सारे यंत्र है ना वो यंत्रों से ही बनते हैं, और उसमें किसी का हाथ चला गया, किसी का कुछ चला गया, कोई जल गया, कोई कुछ है ना, तो उसमें संकट में वो हिंसा हो गई, अपने कारण से ही तो वो हो रही है, तो उसमें हिंसा भी साथ में आती है। तो अब बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं उसमें जिसमें विचार करें तो एक ही बात में, अब इसमें बहुत गहराई से जाते जाएं तो हम विचार करते रहें और नई नई चीज़ें इसमें आती रहेंगी। तो ये दोष होता है, ये दोष, इतने सारे दोष होते हैं इन वस्तुओं में, तो हमें ऐसा ही सोचना है कि इन सब में तो जंजाल है, मकड़ जाल है, ये सब बकवास है। इसका उपयोग सीमित संसाधनों के रूप में हम करें, हम जो संसाधनों का उपयोग करते हैं वो सीमित रूप में करें, जिससे जीवन ठीक ठाक चल सकता है। बाकी शांति मिलेगी ज्ञान से, वो किसी संसाधन से नहीं मिलेगी। यदि संसाधन से मिलती तो जिनके पास वे संसाधन हैं वे शांत होने चाहिए थे, लेकिन वे ऐसा नहीं है ना। जब हम कोई नई चीज़ खरीदते हैं तो पहले उसी को पूछते हैं ना, भैया कैसी चल रही है ये जो तुमने ली, कैसी चल रही है। जैसे आप पूछते हो ना वो चक्की का ठीक ठाक चल रही है क्या, पूछते हो ना लोगों से कैसा क्या है सिस्टम इसका। तो ऐसे ही कोई भी चीज़ है उसके बारे में हम चाहते हैं तो पहले उससे मिलो, उससे पूछो भाई कैसे हो तुम, ठीक है, वो कह रहे नहीं नहीं यार तो छोड़ो, है ना। एक को पूछ लो, दो को पूछ लो, जब 10 लोग, 10 में से 8 लोग कह रहे हैं कि अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, तो सच्चाई है उस बात में, सही बात है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें उन विषयों में सोचना चाहिए कि भाई इन सब चीज़ों में ज़्यादा दम है नहीं। तो शांति आएगी राग के हटने से, और राग हटेगा विषयों में दोष दर्शन करने से। क्या करने से? दोष दर्शन। दोष देखो, जो चीज हमें प्रिय लग रही है ना, इसमें आनंद है, उसी में दोष देखने हैं, तब पता चलेगा। हाँ तब पता चलेगा। जैसे गुलाब जामुन खा रहे हैं ना, खानी है, उसी को देखो कि शाम तो ठीक है गुलाब जामुन खाने हैं, सुबह कैसी होगी पानी पूरी खा रहे हो, मोमोज खा रहे हो, इसके नुकसान कितने, इसके हानियां कितनी हैं, पेट में ये जाके करेगी क्या। अब जैसे हम शादी पार्टियों में खा लेते हैं भोजन, तो उसमें क्या रिफाइंड खा के आते हैं, ठीक है, रिफाइंड ही तो मिल रहा है, तो रिफाइंड तो बहुत घातक चीज़ है। तो अब उसमें क्या सोचना है, उसमें ये नहीं देखना है कि शादी है, बफे सिस्टम है, अच्छी बूंदी है, अच्छा माल है, चलो खाते हैं, तो अच्छा तो लग ही रहा है। तो हमें पर्दे के पीछे देखना है कि हो क्या रहा है, मतलब इसके पीछे क्या है। तो उसमें सोचना है कि रात को एक तो देर विलम्ब से मिलेगा भोजन, ठीक है, दूसरी बात खड़े खड़े मिलेगा भोजन पशुओं की तरह, तीसरी बात कोई पूछने वाला नहीं है कि भोजन कितना किया, जितना हो उतना खा लो, नहीं तो कोई छोड़ो। चौथी बात विरुद्ध आहार मिलेगा, पता नहीं किसके साथ क्या खाना है, उसमें सब कुछ मिला देते हैं, है ना, तो उससे नए सारे रोग आएंगे, स्किन के रोग आएंगे, किडनी के रोग आएंगे, लीवर के रोग आएंगे, वो सारे रोग आएंगे। रात को आप देर से भोजन करते हैं तो पचेगा नहीं भोजन, खट्टी डकारें आएंगी, और फिर क्या होता है, रिफाइंड खाने के बाद दे पानी दे पानी दे पानी, पानी 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 पीते रहते हैं, पीते हैं कि नहीं, बहुत प्यास लगती है, वो गला पेट भर जाएगा, लगेगा फटने वाला है, और गला सूखता रहता है, तो फिर सुबह पेट खराब होगा उससे, वो भी दिक्कत होगी, एसिडिटी होगी, कब्ज होगी, ज़्यादा लंबी ऐसे ही खाते रहोगे तो पाइल्स भी होगी, रोग तो आते जाएंगे। तो ये जो ना खाने का जो सुख है, अब इस सुख के बाद क्या होगा उस पर चिंतन करना है। केवल सुख तक चिंतन करेंगे तब तो सुख है ही, उसमें तो आनंद ही है खाने में, खा लिया उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की जो प्रोसेस है ना उस पर ध्यान देना है।
और उस पर दे देंगे ठीक से, तो फिर खाने की इच्छा नहीं होगी। कहेंगे भाई अरे यार इतनी झंझट से अच्छा है वो खाएंगे ही नहीं, वो उसी में भलाई है। तो शांति मिल गई कि नहीं, उसे बैठे बैठे मिली। तो क्या है, भोगता तो शांति नहीं मिलती, उसने छोड़ दिया, विषयों में दोष का दर्शन किया। तो अर्जन के दोष से बचें, ये परिग्रह के दोष से बचें। सौभरी मुनि को जब वैराग्य हो गया, विवाह के बाद में वानप्रस्थ ले लिया, तो उन्होंने एक बात कही। कौन सी बात कही? कि आपकी कामना कभी पूरी नहीं कभी भी पूरी नहीं हो सकती। तो वे कहते हैं आ मृत्यु तो नैव मनोरथा नामंतोस्ति विज्ञातमिदम मयाद्य मनोरथासक्ति परस्य चित्तम न जायते वही परमार्थ संगी। तो वे कह रहे हैं कि जब तक मृत्यु नहीं आ जाती है तब तक आप कामनाओं को भोगते रहो, एक के बाद एक कामना आती जाएगी, कभी भी कामना पूरी नहीं होगी। तो मरते दम तक कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है, मनोरथ कभी पूर्ण नहीं होते हैं। जितनी ज्यादा भोगोगे उतनी कामना बढ़ती जाएगी। उतनी ज्यादा बढ़ती ही जाती हैं। तो वे कह रहे हैं, उसके बाद में वे कहते हैं मनोरथ आसक्ति परस्य चित्तम न जायते वही परमार्थ संगी। तो वे कह रहे हैं कि जो चित्त जब तक इससे दूर नहीं होगा, कामनाओं की आसक्ति नहीं हटेगी आपके मन से, तब तक आपके जीवन का जो परम उद्देश्य है, परमार्थ, कभी सिद्ध नहीं होगा। तो मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। तो भोगते रहो चाहे जितने तक। न्याय दर्शन में भी एक श्लोक आता है, वो कहता है कि एक व्यक्ति को सारे संसार के समुद्र दे दो, मतलब समुद्रों में जितने रत्न हैं वो सब दे दो, हीरे की, मोती की, जो भी खदान है, मतलब संसार में जितनी भी संपदा है वो एक ही व्यक्ति को दे दो, तब भी वो तृप्त नहीं होगा, तब भी नहीं हो सकता वो। तो कामनाओं का मार्ग जो है वो अंतहीन है, वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए अच्छा है कि इसको यहीं रोक दो। ये जो गला घोंट जो प्रतियोगिता चल रही है ना, इसको यहीं छोड़ दो, यहीं पर रुको। जैसे कोई व्यक्ति पैसा कमाने की इच्छा करे, तो जैसे आप मान लो कि आप सोच रहे हो कि इतना कमाना है, कितना कमा सकते, कितना कमाना है, कितना कमाना है कि वो वहां जा करके तुम्हें लगे कि अब बहुत है, वो वहां तक पहुंच जाएंगे फिर और ज्यादा लगने लगेगा, और कमाना है, और छोर है ही नहीं उसका। जैसे कोई संख्या हम लिखें तो संख्या क्या कोई और छोर है? नहीं है। इस दीवार पर लिखें, बस शुरू में 1 लिख दो, बनाते जाओ 0 0 9 8 7 5 4 जो भी है, इस दीवार पे लिखो, उस दीवार पे लिखो, करते जाओ संख्या, चाहे जितना गुणा पे गुणा करते जाओ, कोई अंत नहीं होना है उसका। तो पैसा कितना कमाओगे उसकी कोई सीमा नहीं है, वो असीम है ना, चाहे जितना धन, तो असीम है। तो जिस चीज़ की एक लिमिट होती है वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, पर जो चीज़ अनलिमिटेड है ना, वहाँ तक नहीं जाया जा सकता है। जो चीज़ अनलिमिटेड है, अब कहो कि परमात्मा की दृष्टि कहाँ तक जाती है, वो कहाँ तक जाती है? वो तो पता नहीं कहाँ तक, वो तो पता नहीं कहाँ तक जाती है, क्योंकि वो तो संसार जहाँ तक है वहाँ तक दृष्टि जाती है, और संसार कहाँ तक है पता नहीं है कि कहाँ तक है। तो उसका कोई और छोर ही नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। तो बाउंड्री हो वहाँ तक जा सकते हैं हम। तो कामनाओं की कोई बाउंड्री नहीं है, चाहे जितना बढ़ते चलो, वो एक के बाद एक परत खुलती जाएगी। एक कामना पूर्ति होगी तो 10 खड़ी हो जाएंगी कामनाएं, तो वो तो ऐसे ही फैलती जाती है, रुकती नहीं है कामना। तो कामनाओं का मार्ग है वो अंतहीन है, उनका कोई अंत नहीं है। तो वे हमारा कामनाएं हमारा अंत कर दें, उससे पहले अच्छा है कि हम कामनाओं का अंत कर दें। वे हमें निपटा है, वो हमारा मर्डर करें, इससे पहले अच्छा है कि हम उनमें 2 गोली डाल दें, बुलेट डाल दें, उसमें कामनाओं की हत्या करें, कामनाओं को रोक दें। तो कामनाओं को रोक देंगे तो शांति आ जाएगी जीवन में। नहीं तो कामनाएं तो दुख देंगी ही, कामनाएं बहुत दुख देती हैं। तो हमें जो ऐसा लगता है कि काम शक्ति जो भी हो, शारीरिक हो या मानसिक हो, कामनाएं तो कई प्रकार की होती हैं व्यक्ति की, तो उसको भोगने के बाद शांति मिलेगी तो नहीं मिलेगी। व्यक्ति एक के बाद एक दलदल में, उसमें कुचक्र में फंसता जाता है। वो एक संत किसी गांव से जा रहे थे,
और उनके साथ में एक गुरु भी थे, 2 लोग थे, गुरु और शिष्य। तो शिष्य ने कहा, अरे कहाँ परिव्राजक बन के, सन्यासियों को परिव्राजक कहते हैं, परिव्राजक मतलब वो घूमते रहते हैं। तो उन्होंने कहा, कहाँ घूमते रहते हो, कहीं भी रहना, एक जगह रह लो, क्यों भागते फिरते हो। तो गुरु ने कहा कि एक जगह रुक जाएंगे तो झंझटें पैदा हो जाएंगी, इसलिए चलते रहो उसी में लाभ है ना। अब उन्होंने कहा, अरे ऐसे ही फिर रहे हैं, एक ही जगह ठीक है, साधना करनी है, ईश्वर का नाम लेना है, तो क्यों फालतू में, एक ही जगह ठीक है। तो उन्होंने कहा, नहीं मान रहे हो, मुझे तो अनुभव है जीवन का, तुम अनुभव करना चाहते हो तो कर लो, मैं तो मना नहीं करूंगा, भैया ऐसी इच्छा है तो रहो। वो उस गांव में ही रुक गया। गांव में रुकने के बाद गुरुजी तो निकल गए, वो वहीं रुक गया। अब वो क्या है, भिक्षा मांगता था गांव में, ऐसे ही वृक्ष के नीचे कहीं भी ऐसे ही पड़ा रहता था, तो कभी यहाँ कभी वहाँ। तो एक दिन उसके मन में ऐसे ही विचार आया, तो वो कहता है, ऐसे ही पड़े रहते हैं, इससे अच्छा है घास फूस की एक कुटिया बना लेते हैं है ना, घास फूस की एक कुटिया बना लेते हैं। तो उसने घास फूस की एक कुटिया बना दी, गांव वालों ने मिलके, अरे अच्छे संत हैं, एक जगह बने रहेंगे, बढ़िया है। कुटिया बना ली। कुटिया में उनके कोपिन सूखते रहते थे, तो ऐसे ही कोपिन कहते हैं ना, ऐसे लंगोट टाइप आप समझ लो, उसको कोपिन कहते हैं। एक ऐसे ही बांधी जाती है, वो लंगोट नहीं होता, एक थोड़ा दूसरे टाइप की होती है। तो कोपिन को चूहे काटने लगे, कुतरने लगे, है ना। 1-2 पुस्तकें थी उनके पास, उसको काटने लगे, कोपिन को काटने लगे। परेशान हो गए साधु, उन्होंने कहा, बड़े चूहे तो बहुत परेशान कर रहे हैं, तो चूहों का क्या उपचार किया जा सकता है। अब चूहों का क्या उपचार है, या तो पिंजरा लाओ या बिल्ली लाओ। हाँ, या तो पिंजरा लाओ या बिल्ली। तो उनके दिमाग में आया, बिल्ली लाते हैं। उन्होंने कहा, बिल्ली इसको निपटा देगी। तो बिल्ली ले आए तो चूहा खत्म, झोपड़ी में आते नहीं थे, लेकिन चूहा गया तो बिल्ली आ गई चूहा छोटा था, बिल्ली बड़ी आ गई। अब बिल्ली बड़ी है तो बिल्ली के लिए क्या चाहिए भैया, दूध चाहिए। बिल्ली रख रहे हैं, दूध चाहिए। दूध कहाँ से आएगा, गाय से आएगा। तो गाय रख लेते, थोड़ा हम पी लेंगे, थोड़ा बिल्ली पी लेगी। गाय आ गई, अब गाय के लिए चारा चाहिए, तभी तो गाय दूध देगी। चारा कहाँ से आएगा, खेत से आएगा। चारा खेत से आएगा। तो घास फूस चाहिए गाय के लिए, घास आएगा खेत में से, खेत उसके पास है नहीं, ठीक है। तो जैसे जैसे किराए भाड़े से उसने, गांव वालों ने एक खेत भी दे दिया उसको, ऐसे ही करके, भाई साधु संत हैं, गाय रख रहे हैं, आश्रम पे पूजा पाठ करते रहते हैं, इनको दे देते हैं। अब ठीक है, कोई भी आदमी खेत दे देगा, अब खेती करके तो दे नहीं जाएगा, तो क्या करना है, अब खेती करनी है। तो साधु को क्या है, खेती करे, खेती कैसे होगी, ट्रैक्टर तो अभी आए हैं, इससे पहले बैल थे। तो उन्होंने कहा ना, अब तो बैल लाने पड़ेंगे। तो महाराज जी बैल और ले आए। तो उन्होंने कहा, बैल है ही, गाय है ही, खेती बाड़ी हो ही रही है, घर बस ही गया, कुटिया है ही, अब क्या, अब तो रही बची कहाँ, अब तो एक ही इच्छा है, इच्छाएं बढ़ गई। तो उन्होंने कहा, गांव वालों की संगति पड़ गई, गांव वालों में देख रहे थे वो सब ऐसे ही, सबके बच्चे अच्छे अच्छे और पत्नी किसी की सुंदर सुंदर, है ना। तो उन्होंने कहा, अब तो घर बसी गया, खेती बाड़ी करे रहे हैं, कहाँ साधु संत और ये सब, विवाह और कर लेते हैं। तो विवाह और कर लिया, तो पत्नी भी आ गई, बच्चे भी आ गए। अब पर गुरुजी तो परिव्राजक के घूमते रहते हैं तो गुरुजी का कुछ सालों बाद घूमना हुआ, तो वो उसी गांव में आ गए। तो उन्होंने कहा, मेरा एक शिष्य था जो इसी गांव में रुका था, देख के चलते हैं। तो गांव वालों को पूछा, वो एक महाराज जी होंगे, मैंने, हाँ वो उधर ही हैं। अरे महाराज कहाँ, वो तो हमारी इधर है। अरे ना, वो तो शिष्य हैं हमारे, वो तो साधना करते हैं। तो वहाँ जा कर के देखा तो वो हल चला रहे हैं, बीज बो रहे हैं, पत्नी के साथ में कुछ काम कर रहे हैं। देखा उसके बच्चे घर में कह पै ची ची कर रहे हैं बच्चे, और उसका तो विस्तार हो गया, एक कुटिया में 2 कुटिया। उन्होंने कहा, ये क्या कर रहे हो भैया, ये किसका परिवार, ये क्या है। माने, गुरुजी ये मेरा ही परिवार है। तो ये क्या हो गया, ये कैसे हुआ। तो ये हो गया कोपिन के वास्ते। कोपिन को चूहे काट रहे थे, और कोपिन को बचाने के चक्कर में इतनी सारी सामग्री एकत्रित हो गई, अब इतने सारे झंझावात आ गए, तो इतने सारे संकट आ गए। तो एक कोपिन के चक्कर में इतना सारा झंझट पाल बैठा मैं। आपने ठीक ही कहा था, गुरुजी आपके साथ चलता ही रहता तो ही ठीक था, रुक गया तो पूरा संसार फंस गया मेरा। तो एक चीज में से एक बढ़ती है, एक में से एक बढ़ती है, एक में से एक बढ़ती है, तो वो कुटिया, कभी चूहा, कभी बिल्ली, कभी गाय, कभी खेती बाड़ी, पुत्र पौत्र सब हो गए उसके। तो उसकी पूरी साधना खत्म हो गई, भंग हो गई।
तो वो कामनाओं को अगर रोक लेता कि ना ना भाई ये सब नहीं चाहिए, चलते रहो, बच जाता उस चीज़ से। तो ऐसे मार्ग पे ना जाएं जिसका कोई अंत नहीं है, वो हमारा ही अंत कर देती हैं, ऐसे मार्ग जिनका कोई अंत नहीं होता। तो अच्छा है हम ब्रेक लगाएं। मन को मात्र ब्रेक से ही रोका जा सकता है, नियंत्रण करके ही मन को समझाया जा सकता है, बाकी और इसको रोकने का कोई उपचार नहीं है। ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, इसको रोकना पड़ेगा। रोक दो वहीं शांति है।